हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज, जिसमें आप सभी को हिंदी और इंग्लिश देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच इज अ पार्ट ऑफ अ क्लासरूम। क्लासरूम का पार्ट क्या है ये बताना है। क्लासरूम में क्या होता है? तो क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड होता है, बेंच और डेस्क होता है, वॉल क्लॉक होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन चूज करना है जो इसमें सबसे सटीक हो। द एंगल्स आर इक्वल। दो एंगल मतलब जो कोण होते हैं, चारों कोण बराबर होते हैं। कंसिक्वेंटली द साइड्स आर, तो जो उसकी साइड होगी वो क्या होगी, तो वो भी इक्वल हो जाएगी। तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, इक्वल। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम बताना है किसका? रेबेलियन का एंटोनिम बताना है। रेबेलियन मतलब यहाँ पर क्या है? पहली बात तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्या है? नाउन है और इसका अर्थ क्या है? विद्रोह। रेबेलियन का अर्थ क्या है? विद्रोह करना। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, लॉयल्टी। लॉयल्टी यहाँ पर क्या हो जाएगा? निष्ठावान। ठीक है, निष्ठावान। लॉयल्टी का हो जाएगा निष्ठावान। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम। तो यहाँ पर आपको बताना है ऑल आइज का क्या होगा। ऑल आइज यहाँ पर अर्थ क्या होता है? उत्सुकता पूर्वक देखना। उत्सुकता पूर्वक देखना इसका अर्थ है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉचिंग ईगरली। ए आंसर यहाँ पर सही है, वॉचिंग ईगरली। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कंफ्यूज। कंफ्यूज का यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंफ्यूज मतलब उलझ जाना या उलझना। कंफ्यूज का अर्थ क्या है? उलझना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? कमोशन। कमोशन यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। कमोशन मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे हलचल। कमोशन का अर्थ यहाँ पर जैसे क्या हो जाएगा? हलचल, हंगामा। ठीक है, हलचल, हंगामा। परयूजल का अर्थ क्या है? परयूजल का अर्थ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पठन या अवलोकन। ठीक है, पठन या अवलोकन। हिंदी आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और स्टैग्नेशन का यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा? स्टैग्नेशन का अर्थ यहाँ पर स्थिरता हो जाएगा। इसका अर्थ यहाँ पर स्थिरता हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुम स्कूल कब जाते हो। तो कब जाते हो पहले आ जाएगा, व्हेन डू यू गो। ठीक है, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तुम कब जाते हो पहले आएगा, तो यहाँ पर व्हेन डू यू गो टू स्कूल। स्कूल जाते हो, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम लाइक का केक वॉक। केक वॉक का यहाँ पर बताना है, काफी आसान। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? काफी आसान। केक वॉक का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर काफी आसान। तो इजी टास्क हो जाएगा। इजी मतलब आसान होता है। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, इजी टास्क। नेक्स्ट है, मदर्स मदर इज। मम्मी की मम्मी, तो मम्मी की मम्मी क्या होगी? नानी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैटरनल ग्रैंड मदर। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हिंदी स्टार्ट होती है। इंग्लिश से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हिंदी से 22 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मत्सर, मत्सर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मच्छर। ए आंसर यहाँ पर सही है, मच्छर। मीत का तद्भव क्या हो जाएगा? मीत का तद्भव हो जाएगा मित्र। मछली का तद्भव क्या हो जाएगा? मछली का तद्भव हो जाएगा मत्स्य, मत्स्य। इसके बाद में ध्यान रखिएगा, एक पूछा जा सकता है मक्खी का तद्भव। मक्खी का तद्भव का क्या हो जाएगा? मच्छिका। मक्खी का तद्भव क्या हो जाएगा? मच्छिका। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रा। प्रत्यय और उपसर्ग ध्यान रखिएगा। प्रत्यय यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रत्यय बाद में लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो प्रादेशिक इक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा किस प्रकार से लिखा है? इक यहाँ पर क्या है? छोटी ई की मात्रा है। तो छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पर बी हो जाएगा। मात्रा का यहाँ पे ध्यान जरूर रखिएगा।
नेक्स्ट है पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अलंकार अति संयुक्त हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर सही। अति संयुक्त अलंकार क्या होता है? किसी भी बात को या कथन को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना क्या कहलाता है? अति संयुक्त अलंकार। नेक्स्ट है गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? किस प्रकार का है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सी आंसर यहाँ पर सही है, रीतिवाचक। अब यहाँ पर आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर रीतिवाचक ही होगा? रीत क्या कहती है कि सभी को काम मिलकर करना चाहिए, तो मिलकर क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? 13 का आंसर सी सही हो जाएगा, अव्यय भाव समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो 14 का आंसर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जुगुप्सा हो जाएगा, जुगुप्सा है, और दूसरा क्या है? यहाँ पर घृणा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है जिसका उच्चारण स्वर के वर्णों की सहायता से किया जा सके? ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ध्यान रखिएगा, ऊष्म व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, श, श, स, ह। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, श, स, ह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सा है, कौन सा व्यंजन है? सी आंसर यहाँ पर सही है, सा। नेक्स्ट है इनमें से उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? खुशबू है। नेक्स्ट है अभिषेक का संधि विच्छेद है, तो अभिषेक का संधि विच्छेद यहाँ पर ए सही हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें जो संधि विच्छेद होगा उसके बाद में ये वाला सा आएगा। नेक्स्ट है मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य में 10वीं शब्द कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर संख्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट है नाक दबाने से मुंह खुलता है। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। नेक्स्ट है जो पढ़ाया ना गया हो अपठित होगा। ठीक है, जो पढ़ाया ना गया हो उसको क्या कहेंगे? अपठित। जो पढ़ा ना गया हो, ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। वाक्यांश के लिए जो सही शब्द है वो क्या है? अपठित है। नेक्स्ट है आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिले। थोड़ी सी यहाँ पर बताना है किस प्रकार का विशेषण है? थोड़ी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द बताना है, क्या है? रचना की गई। ठीक है, रचना की गई, ए आंसर यहाँ पर सही है, रचना। और रचना का अर्थ क्या होता है? चिन्ह होता है। रचना का अर्थ चिन्ह होता है। नेक्स्ट है भ्रमर शब्द का तद्भव रूप क्या है? भ्रमर मतलब भौरा। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, भौरा। नेक्स्ट है इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अलंकार बताना है, क्या होगा? 25 का ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर का देख सकते हैं, एक से अधिक बार आया है। ठीक है, एक से अधिक बार आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है, उसको क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, एक से अधिक बार यदि व्यंजन वर्ण आते हैं तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। इसके बाद में यहां से शुरू होता है आपका गद्यांश। तो गद्यांश में सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन देख लेना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है स्व। प्रेमचंद्र अपने साहित्य में स्व की अभिव्यक्ति करते हैं। स्व मतलब स्वयं की बात यहाँ पर की गई है। किसके माध्यम से? स्व मतलब स्वयं की बात यहाँ पर की गई है। पात्रों में उनकी अपनी सात्विकता चरितार्थ ही है। किसमें किया है? पात्रों में किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर पात्रों में सही हो जाएगा, पात्रों के माध्यम से। ठीक है, ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है आलोचकों द्वारा प्रेमचंद्र की कौन सी शक्ति अनचिन्ही रह गई है? अनचिन्ही क्या रह गई है?
तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, आचरण की। प्रेमचंद्र का कला विषयक सिद्धांत था। सिद्धांत क्या था? कला नैतिकता के लिए। आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, कला नैतिकता के लिए। नेक्स्ट है, प्रेमचंद्र के कथा के पात्रों में किसकी छाप रहती है? व्यक्तित्व व आचरण की छाप। अभी आप सभी ने देखा था व्यक्तित्व व आचरण की छाप। नेक्स्ट है, प्रेमचंद्र किसके कलाकार हैं? प्रेमचंद्र किसके कलाकार हैं? तो नीति के कलाकार हैं। ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।